अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं बेटा? आज हम क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बेटा सबसे पहले हमने इसमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स बताने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल नंबर की डिफाइन का मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो बेटा रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास पी क्यू की फॉर्म में राइट हो, जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 2.353535। तो देखिए बेटा हमारे पास ये है 2.3535 और 35। देखिए डेसिमल के पास कुछ डिजिट्स के बाद ये नंबर कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब है 0.3535 इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा बेटा वो हमारे पास देयर फॉर इट इज़ आ रैशनल नंबर। वो हमारे पास कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे कुछ डेसिमल के बाद वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर। इस तरह इसका दूसरा पार्ट्स है इसी क्वेश्चन का 0.6 के ऊपर बार है। बेटा इस बार का मतलब ये होता है कि यही नंबर जितने नंबर के ऊपर बार होगी वो नंबर उतनी बार रिपीट होते जाएंगे और ये इन्फिनाइट तक जाएंगे। याद रखें कि ये इन्फिनाइट तक जाएंगे। 0.6 बार को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये होता है 0.666 और ये इन्फिनाइट तक है। इसका मतलब ये है इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा एंड और जो नंबर बार बार रिपीट होगा इसको हम रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। बेटा जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा तो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। याद रखना ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर। इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है 2.236067। बेटा देखें ये हमारे पास थर्ड पार्ट में है 2.236067। ये हमारे पास है इन्फिनाइट नंबर्स और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। इसका मतलब है इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 4 है स्क्वायर रूट 7। बेटा ये हमारे पास स्क्वायर रूट 7 जो है ये 7 इज़ आ स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये स्क्वायर रूट 7 जो है वो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट है, बट 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7 हमारे पास क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगी तो देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर।
तो ये इस तरह हमारा ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट 5 की तरफ आते हैं। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 5 में है ई। अब जो ई है, ई हमारे पास टू 2.7182 और कंटिन्यूस ये इन्फिनाइट तक नंबर जा रहा है। तो बेटा ये ई की हमारे पास वैल्यू है। तो सोल्यूशन में हम देखें जो ई की हमारे पास वैल्यू होगी वो 2.7182 और ये कंटिन्यूस हमारे पास जा रहा है ई की वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। तो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल इररेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज़ एन इररेशनल नंबर्स। तो ई हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इस तरह 6 पार्ट में हमारे पास आता है पाई। जो पाई हमारे पास है, पाई की वैल्यूज हमारे पास होती है 2.14 और ये भी इनफिनाइट तक जाते हैं। तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर। तो देयरफॉर इट इज़ एन इररेशनल नंबर। इस तरह हमारा ये पार्ट 6 भी हमने बता दिया कि ये भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इस तरह अगर हम पार्ट 7 पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो बेटा देखिए 5 हमारे पास 5 इज़ अ रैशनल नंबर है एंड स्क्वायर रूट 11 इज़ अ इररेशनल नंबर है। देखिए 5 हमारे पास रैशनल नंबर हो गया और स्क्वायर रूट 11 हमारे पास इररेशनल नंबर हो गया। तो जब भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम होगा तो दिस सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज आल्सो इररेशनल नंबर। तो इनका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 30। तो स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 13 आर इररेशनल नंबर। तो दिस सम ऑफ टू irrational number is also irrational number। तो बेटा जब दो नंबर्स हमारे पास होंगे और दोनों इररेशनल नंबर होंगे तो इनका सम भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका अगला पार्ट आता है
नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है 15/4। तो बेटा सिंपल है, 15/4 इज द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और रैशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, therefore it is a rational number, therefore it is a rational number। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 10, वो हमारे पास है 2 - square-root 2 इंटू 2 + square-root 2। देखें बेटा, ये हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 conjugate sort, get the product of 2 conjugate sort, it is also called a rational number, called rational number। तो याद रखें, जब भी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सोर्स होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया, थैंक यू।